गाड़ी रुकी। मैंने बाहर देखा। एक साधारण सा घर था, पीले रंग से रंगा हुआ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। बस यही था मेरा नया घर। मैं एक नई नवेली दुल्हन थी, उत्साह और घबराहट से भरी हुई। ससुराल में कदम रखते ही गर्म मुस्कान और उत्सुक निगाहें मिली। इतने नए चेहरे, इतने नए नाम याद रखना बहुत ज्यादा हो रहा था। सब कुछ अलग लग रहा था। रसोई से आने वाली मसालों की खुशबू से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी की लय तक। मेरे पति राजेश मेरी घबराहट समझ गए। उन्होंने मेरा हाथ आश्वस्त करते हुए पकड़ लिया। इस अनजान जगह में उनकी मौजूदगी एक सुकून थी। हमने उन शुरुआती दिनों को साथ मिलकर बिताया, एक दूसरे के बारे में सीखा और अपनी नई भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाया। हंसी के पल थे, साझा किए गए राज और खामोश समझ के। वो मेरी ताकत थे, मेरे राजदार। उनके परिवार ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया। उनकी माँ, दयालु आंखों और कोमल स्वभाव वाली महिला, ने मुझे घर जैसा महसूस कराने की खास कोशिश की। उन्होंने मुझे अपनी पारिवारिक परंपराओं की बारीकियां सिखाई, रस्मों की भूल भुलैया में धैर्यपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया। उनके पिता, आंखों में चमकते हुए एक शांत व्यक्ति, अक्सर राजेश के बचपन की कहानियां सुनाते, तब और अब के बीच की खाई को बांटते। बेशक यह हमेशा आसान नहीं था। ऐसे समय भी आए जब मैं बहुत परेशान हुई, उम्मीदों का समुद्र था। जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर भारी हो गया। मैं खुद को साबित करने, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू बनने के लिए दृढ़ थी। लेकिन मैं भी सीख रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, कि पूर्णता एक मायावी सपना है। टेलीफोन एक जीवन रेखा थी। हर कुछ दिनों में मैं अपनी मां को फोन करती। मेरी आवाज खबरों और सवालों से भरी होती। मेरी मां प्यार और ज्ञान का एक निरंतर स्रोत, हर चीज पर सलाह देती, जटिल पारिवारिक गतिशीलता से लेकर मेरे पाक कौशल को निखारने तक। उनके शब्द एक सुखदायक बाम थे, मेरी चिंताओं को शांत करते और मुझे आश्वस्त करते कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरी बहनें, बचपन से मेरी साथी, मुझे अपने जीवन की कहानियां सुनाती, मेरी अपनी चिंताओं से ध्यान भटकाती। मीलों दूर से आती उनकी हंसी मुझे शादी से पहले के मेरे जीवन के बेफिक्र आनंद की याद दिलाती। वे फोन कॉल्स मेरे अतीत से मेरा जुड़ाव थे, इस बात की याद दिलाते थे कि मैं कौन थी और कहां से आई थी। बस याद रखना, मेरी मां कहती, उनकी आवाज चिंता से भरी होती, एक पत्नी का पहला कर्तव्य उसके पति और उसके परिवार के प्रति होता है। परंपरा में डूबे उनके शब्द मेरे दिल को छू गए। मैं अपनी शादी को सफल बनाना चाहती थी, राजेश के साथ एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन बनाना चाहती थी, और इसलिए मैं अपनी मां की सलाह पर अड़ी रही। इसे वैवाहिक आनंद के लिए एक रोड मैप के रूप में देखती रही। जितना ज्यादा मैं अपने परिवार से बात करती, उतना ही मुझे एहसास होता कि मेरा जीवन अब कितना अलग है। उनके शब्द, जो कभी आराम का स्रोत थे, अब मेरे कंधों पर बोझ जैसे लगने लगे थे। मैं दो दुनियाओं के बीच फटी हुई महसूस करने लगी थी, अपने मायके के परिचित आराम और अपने ससुराल के अपरिचित इलाके के बीच। क्या तुम्हारी मां ने तुमसे ऐसा करने को कहा था? राजेश ने एक दिन पूछा। उनकी आवाज असामान्य रूप से तीखी थी। मैंने बस एक ऐसी डिश का सुझाव दिया था जो मेरे घर में परिवार की पसंदीदा थी। मैं उनके लहजे से चौंक गई। यह एक छोटी सी बात थी, या मुझे ऐसा लगा, लेकिन यह हमारी छोटी सी खुशहाल दुनिया की नींव में एक दरार थी। उनके शब्द, हालांकि धीरे से बोले गए थे, चुभ गए। यह बात साफ होती जा रही थी कि मेरे परिवार की सलाह पर मेरा भरोसा मेरी शादी में दरार पैदा कर रहा था। राजेश को लगता था, बेवजह नहीं, कि मैं उन्हें या उनके परिवार को उचित मौका नहीं दे रही थी, कि मैं अपने परिवार की राय को अपनी धारणाओं को रंगने दे रही थी। अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो, उनकी मां ने एक दिन मुझसे कहा। उनकी आवाज में चिंता थी। तुम्हें हम पर भरोसा करने की जरूरत है, हमें अपने अंदर आने देने की। उनके शब्द एक आईने की तरह थे, उस सच्चाई को दर्शाते थे जिससे मैं बच रही थी। मैं अपने परिवार की सलाह मानने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि मैं अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने में असफल रही थी। मैं एक आदर्श पत्नी,
एक आदर्श बहू बनने की कोशिश में इतनी व्यस्त थी कि मैं खुद को ही भूल गई थी। यह एहसास मुझे बहुत जोर से हुआ। मैंने अपने परिवार की सलाह को अपने और अपने पति के बीच, अपने और अपने नए परिवार के बीच एक दीवार बनाने दी थी। मैं गलती करने से, अपनी नई भूमिका में असफल होने से इतना डरती थी कि मैं परिचित चीजों से चिपकी रही, तब भी जब वह मेरे काम की नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे बदलाव करना होगा। मैंने छोटी शुरुआत की, बोलने से ज्यादा सुनने का, अपने नए घर की लय को देखने और सीखने का सचेत प्रयास किया। मैंने राजेश के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करना शुरू कर दिया। उनके साथ इस तरह खुलकर बात की जैसा पहले कभी नहीं की थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दीवार टूटने लगी। यह आसान नहीं था। गलतियां हुई, गलतफहमियां हुई, लेकिन हर चुनौती के साथ, हर बाधा को पार करने के साथ हमारा बंधन मजबूत होता गया। मैंने अपने ससुराल वालों के दृष्टिकोण को महत्व देना सीखा, तब भी जब वे मेरे विचारों से अलग थे। मैंने पाया कि असहमति का मतलब लड़ाई नहीं है, वे विकास और समझ के अवसर हो सकते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरी शादी के शुरुआती दिन बहुत कुछ सीखने और विकास के दिन थे। मैंने संवाद का, समझौते का, विश्वास बनाने का महत्व सीखा। मैंने अपने परिवार के प्रति अपने प्यार और सम्मान को अपने नए जीवन की जरूरतों के साथ संतुलित करना सीखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा कि एक मजबूत शादी नियमों के एक सेट का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार, सम्मान और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि पर बनी साझेदारी बनाने के बारे में है।